मिलेगा तो माननीय सांसद जी के बंगले का घेराव होगा, माननीय विधायक जी के बंगले का घेराव होगा, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी के बंगले का घेराव करने का काम करेंगे। परिणाम जो होगा वो देखिए। और ये पीडीए परिवार का नारा देने वालों के मोतियाबिंद हो गया है। उनको देखना चाहिए कि कौन गलत है कौन सही है, उस स्तर पे काम करना चाहिए। मेरा मानना है कि नेता वही है जो दोनों पक्ष की बातों को सुने, समझे और ये तय करे कि गलती कहाँ से हुई, गलती किसकी रही, उसमें कितने दोषी हैं, कितने निर्दोष हैं। माननीयों से कि जिस तरह से आप दूसरे पक्ष का जा करके लिफाफा दे करके मदद किए हो, तो आज एक बूढ़े माँ बाप एक गिलास पानी के लिए मोहताज हैं। आप फौरन जाइए और वहाँ पे पहुँच करके उनको आर्थिक मदद कीजिए और इस अन्याय की लड़ाई में उनका साथ दीजिए। प्रशासन कोई कार्रवाई अगर ढंग से नहीं करेगी तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, पूरे जिले में आंदोलन होगा, चक्का जाम किया जाएगा, जो करना पड़ेगा वो किया जाएगा, लेकिन न्याय दिला के रहा जाएगा। क्या किसी मंत्री से मेरा निवेदन है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को अगर आप नहीं हटाते हैं तो आपकी विदाई तो 200% तय है, और अगर आप हटा देते हैं तो 100% उत्तर प्रदेश से आपकी विदाई ये पीडीए के लोग करने को तैयार। प्रदेश उपाध्यक्ष जी सरदार सेना की जो कहे हैं सही बात हैं, सच बात है, वो जैसा कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे। मांगे क्या? जब समाजवादी पार्टी के सेक्टर अध्यक्ष की हत्या हो जाती है तब समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष वहां जाना परसौड़ा में उचित नहीं समझते हैं कि हम वहां चलें और माननीय अखिलेश यादव जी को अवगत कराएं कि हमारे संगठन के पदाधिकारी की हत्या हो गई और आप स्वयं आइए उसका मदद करिए। तो आपको ऐसे अनगिनत घटनाक्रम मिलेंगे जहां लिफाफा सोच समझ के दिया जाता है। क्या सपा जात परी हत्याकांड मामले में नया मोड़। सरदार सेना ने राज्यपाल को भेजा ज्ञापन, निर्दोषों का उत्पीड़न बंद करने की मांग। पैकोलिया थाना क्षेत्र के लालपुरवा गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुए परी हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। सोमवार को सरदार सेना जिलाध्यक्ष विनय चौधरी ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने दूसरे पक्ष के पीड़ित परिवार के साथ जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। मांग किया कि जमीनी विवाद मामले में दोनों पक्षों से जानकारी लेकर निर्देशों का अनावश्यक उत्पीड़न, बुलडोजर की कार्रवाई बंद किया जाए और वास्तविक दोषियों को कड़ा दंड दिया जाए। ज्ञापन सौंपने के बाद सरदार सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी ब्रजेश पटेल ने कहा कि जीतीपुर लालपुरवा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा है। गत 15 जून को अतुल श्रीवास्तव, अंशु श्रीवास्तव, रामलौट आदि ट्रैक्टर लेकर विवादित जमीन पर जबरिया कब्जा करने लगे। विरोध करने पर उक्त लोगों ने दूधराम, अमरनाथ, सुमन, फूलकुमारी, कुसुम आदि को बुरी तरह से मारा पीटा। ग्रामीणों की मदद और पुलिस के आने से उनकी जान बची। पुलिस ने मामले में एक तरफा कार्रवाई कर 6 लोगों को जेल में डाल दिया गया। मांग किया कि पुलिस और प्रशासन वास्तविकता की जांच कराकर दोषियों को ही दंडित करे, निर्दोषों का अकारण उत्पीड़न बंद किया जाए। राज्यपाल को ज्ञापन भेजने वालों में मुख्य रूप से सौरभ यादव, शिव प्रताप वर्मा, राजकुमार पटेल, अनिल कुमार पटेल, जिला पंचायत सदस्य सुरेश चौधरी, अभिषेक चौधरी, अमरजीत प्रजापति, चंद्रगुप्त मौर्य, गोलू प्रजापति, अजीत पटेल, राहुल पटेल, डीके पटेल, गोलू अग्रहरी, शहजाद आलम, आदर्श वर्मा, पवन पटेल, रामवृक्ष, बिंदु चौधरी, समर चौधरी आदि शामिल रहे। जीतीपुर में आज से 15 दिन पहले अमरनाथ वर्मा और अतुल श्रीवास्तव, इन दोनों परिवारों के बीच में लाठी डंडे चले थे। दोनों तरफ के लोगों को चोटें आईं। वही श्रीवास्तव परिवार में एक बिटिया, परी नाम की बिटिया को चाकू लगने से उसकी मौत हो गई थी। अमरनाथ वर्मा के परिवार के 8 लोगों को, जिसमें 2 नाबालिग बिटिया है, इन सभी लोगों को जेल में भेजने का काम बस्ती प्रशासन के द्वारा किया गया और एक बिटिया का इलाज मेडिकल कॉलेज फैजाबाद में चल रहा था। 27 तारीख को पुलिस विभाग के द्वारा उसको लाया गया और उसको और 2 और अन्य बहनों को पुलिस के द्वारा भूवर जेल भेजने का कार्य किया गया। इतना ही नहीं हुआ, अमरनाथ वर्मा जी का जो पुश्तैनी मकान है, पुश्तैनी मकान को जेसीबी लगाकर ढहाने का कार्य किया जा रहा है। हम सब इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और जहां पे पुलिस विभाग के लोगों को तत्परता दिखानी चाहिए या प्रशासन के लोगों को, वहां उनके हाथ पैर सूज जाते हैं, वहां अपनी तत्परता नहीं दिखा पाते हैं। लेकिन कमज़ोर तबके के व्यक्ति के घर पर जिसके पुश्तैनी मकान को गिराने का अधिकार ना तो यहाँ के कलेक्टर महोदय को है, ना यहाँ के कमिश्नर महोदय को है। बार बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लोग कहते हैं, वहाँ के माननीय न्यायालय के द्वारा ये कहा गया कि किसी भी व्यक्ति का मकान गिराने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है।
फिर भी किसी न किसी के दबाव में अमरनाथ वर्मा जी के पूरे परिवार को तबाह करने का कार्य किया गया है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी पीड़ित परिवार से मिलने गया था, उस पर क्या? देखिए, हाँ, मुझे भी इस घटनाक्रम की जानकारी है कि समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल में कुछ लोगों के द्वारा जाकर के परी श्रीवास्तव के परिवार से मुलाकात किए थे। मेरा मानना है कि नेता वही है जो दोनों पक्ष की बातों को सुने, समझे और ये तय करे कि गलती कहाँ से हुई, गलती किसकी रही, उसमें कितने दोषी हैं, कितने निर्दोष हैं। वो टीम तो गई थी, तो हम लोग भी, हमारे सरदार सेना के लोग मेडिकल कॉलेज फैजाबाद पहुंच करके पूरे घटनाक्रम की जानकारी हमने हासिल किया था। हमारे जिला अध्यक्ष जी जीतीपुर जा करके उस बूढ़े माँ बाप से मुलाकात किए जो एक गिलास पानी भी खुद अपने हाथों से नहीं पी सकते हैं। सिद्धनाथपुर में भी एक घटना हुआ था, उसको लेकर सिद्धनाथ के मामले को लेकर के हमने माननीय एसडीएम महोदय से अवगत करवाया कि महोदय, 1 महीना बीत जाने के बाद भी उस बिटिया के परिवार के लोगों को न्याय नहीं मिल पाया। कहीं ना कहीं बस्ती प्रशासन अपने कार्यों को लेकर के 100% फेल है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सिद्धनाथ के सैकड़ों महिलाएं और पुरुष के द्वारा हम लोगों से मुलाकात किए थे। इसी कार्यालय पर हम लोग आकर के ये मांग पत्र सौंपे थे कि जिस तरह से पूरे गांव कस्बे के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित ना किया जाए। 8 साल और 10 साल के बच्चे का ब्लड सैंपल लेकर के आप करीब 200 लोगों का जांच करवाने का काम किए, फिर भी आप अपराधी को नहीं पकड़ पाए, तो कहीं ना कहीं ये नाकामियां बस्ती प्रशासन के उच्च अधिकारियों की है। जिले में देखा जा रहा है तमाम हत्याएं हो रही है, उस पर क्या? हत्या तो अगर आप देखना ही चाहेंगे, चाहे वो कोइलपुरा की घटना हो, चाहे कौड़ीकोल की घटना हो, चाहे लच्छू राजभर हरैया की घटना हो, चाहे वो सेौड़ा में परसौड़ा में चौधरी साहब की हत्या रही हो, राम सूरज चौधरी की हत्या रही हो, चाहे लालगंज में बिटिया के साथ हत्या रही हो, चाहे आपके कटेसर पार की घटना रही हो, ऐसे अनगिनत केस है। जब कल देखिए रुधौली में एक बिटिया की डेड बॉडी मिली है, और हरैया में क्या हुआ, गोलीकांड चल गया। यहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं वो एसी में रहते हैं, एसी से निकलते हैं, एसी गाड़ी में बैठते हैं और दोबारा फिर जब अपने ऑफिस में पहुँचते हैं तो वहाँ एयर कंडीशन में बैठ करके पूरे ज़िले को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसके पूर्व में आज के 10 साल पहले अगर आप देखेंगे तो पुलिस विभाग के लोग जगह जगह गश्त करने का काम करते थे, क्राइम कम रहता था। लेकिन ये जो जनपद के बड़े अधिकारी हैं निश्चित तौर पे भ्रष्ट हैं, अपने कार्यों में 100% फेल साबित हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को अगर आप नहीं हटाते हैं तो आपकी विदाई तो 200% तय है, और अगर आप हटा देते हैं तो 100% उत्तर प्रदेश से आपकी विदाई ये पीडीए के लोग करने को तैयार हैं। योगी राज में गुंडा माफिया यूपी छोड़ के भाग गए। अरे तो आप पत्रकार साथी डेली फेसबुक देखते हैं, बदायूं में क्या हुआ, बदायूं में दिन दहाड़े गोली मार दिया गया। आप देखिए फतेहपुर में क्या हुआ, एक कुर्मी परिवार का बेटा जो अपने घर में कैमरा लगाया था, ठीक उसी से बाउंड्री से सटरा हुआ माननीय सांसद नरेश उत्तम पटेल जी का मकान था, और जा करके उसके घर में घुस करके उसकी हत्या कर दी जाती है। पाल समाज के साथ क्या हो रहा है आप देखिए, वहाँ आपके महाराजगंज में दौड़ा दौड़ा के जंगल में ले जाकर के पीटा गया। हम लोग जाकर के महाराजगंज जनपद में मिल के आए, तब जाकर के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुआ। ये घटना कहीं किसी से छुपा नहीं है, हर व्यक्ति अपने नंबर के इंतजार में है। तो मैं बार बार यही कहता हूँ, संगठित रहोगे तो न्याय जरूर मिलेगा। बस्ती में देखा जाए तो अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगातार छठी जाती है। देखिए, बाबा साहब की मूर्ति हो या साहू जी की मूर्ति हो या सरदार पटेल जी की मूर्ति हो, जितने भी साहब की मूर्ति को तोड़ने का काम करते हैं, तुम मूर्ति तोड़ सकते हो लेकिन संविधान को छूने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। जीतीपुर मामले को लेकर क्या मांगे हैं आपके? मांग हम करेंगे अपने माननीय जितने भी हमारे बस्ती जनपद के माननीय हैं, माननीय विधायक है, माननीय सांसद है, माननीय जिला पंचायत सदस्य है, माननीय ब्लॉक प्रमुख हैं और माननीय प्रधान है, सबसे मैं मांग करता हूं कि आप कम से कम वहां जाओ और उस दूसरे पक्ष के पीड़ित परिवार के लोगों से ज़रा मिलोगे तो आपकी आंख में आंसू आ जाएगा। अगर आपके अंदर इंसानियत जिंदा होगा तो आपको रोने पे मजबूर हो जाना पड़ेगा। मैं मांग करता हूं कि यहाँ के माननीयों से कि जिस तरह से आप दूसरे पक्ष का जा करके लिफाफा दे करके मदद किए हो, तो आज एक बूढ़े माँ बाप एक गिलास पानी के लिए मोहताज हैं।
आप फौरन जाइए और वहाँ पे पहुँच करके उनको आर्थिक मदद कीजिए और इस अन्याय की लड़ाई में उनका साथ दीजिए। जिनकी बिटिया 15 साल 16 साल की बिटिया आज जिला कारागार में बंद है, उसको इंसाफ दिलाने के लिए चाहे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को आपको बुला करके तो इस तरह से आपको काम करना हो। हॉस्पिटल में बिटिया भर्ती थी, लेकिन कोई माननीय जनप्रतिनिधि इतना उचित नहीं समझे कि हमको जा करके देखना चाहिए कि जो बिटिया 15 दिन से जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। ये बड़े ही शर्म की बात है। और वहीं दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता तो पीड़ित परिवार के साथ खड़े भी नहीं होते हैं। हम उनसे क्या अपेक्षा करें? अपेक्षा तो हम करेंगे जिन लोगों के लिए हमारे युवा साथी दिन रात संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, चुनाव में लाठी डंडा खा करके उनको चुनाव जिताते हैं, तो ऐसे लोगों से मैं मांग करूंगा कि आप फौरन जाइए और पीड़ित परिवार के लोगों को आर्थिक धनराशि दीजिए ताकि ये समाज आपके साथ रहे। सरदार सेना का अगला कदम क्या होगा उस पर? अगला कदम ये है कि अगर 8 लोग बंद हैं, मैंने कहा कि हत्यारा कोई एक हो सकता है, पूरा परिवार नहीं हो सकता। न्याय नहीं मिलेगा तो माननीय सांसद जी के बंगले का घेराव होगा, माननीय विधायक जी के बंगले का घेराव होगा, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी के बंगले का घेराव करने का काम करेंगे। परिणाम जो होगा वो देख लिया। आखिर ये घेराव कब तक करेंगे आप लोग? घेराव करने पे मजबूरी ये है कि आप जानते हैं कि जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं समय रहते हुए किसी पीड़ित के साथ नहीं खड़े होते हैं। मैंने कहा कि वो पीडीए का हिस्सा था लक्ष्मण राजभर, लच्छू राजभर, जो हरैया में जिसकी हत्या हो गई थी, वो भी पीडीए परिवार का था। लेकिन समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय जाना उचित नहीं समझे। वहीं आप चाहे देख लीजिए सिद्धनाथ की घटना में कोई जनप्रतिनिधि जाने को तैयार नहीं हुआ। यहाँ पे आपके कटेश्वर पार्क में घटना हुआ, कोई जनप्रतिनिधि जाने को तैयार नहीं हुआ। ये लिफाफा हमें लगता है, ये लिफाफा तय करता है कि किसको देना है और किसको नहीं देना है। जब समाजवादी पार्टी के सेक्टर अध्यक्ष की हत्या हो जाती है तब समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष वहां जाना परसौड़ा में उचित नहीं समझते हैं कि हम वहां चलें और माननीय अखिलेश यादव जी को अवगत कराएं कि हमारे संगठन के पदाधिकारी की हत्या हो गई और आप स्वयं आइए उसका मदद करिए। तो आपको ऐसे अनगिनत घटनाक्रम मिलेंगे जहां लिफाफा सोच समझ के दिया जाता है। क्या सपा जात विशेष की राजनीति कर रही है? जात विशेष तो आज के डेट में मुझे कहने में कोई कुरीद नहीं है कि जात विशेष तो समाज को तय करना है कि वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब 1 लाख का लिफाफा फिक्स है कि किसी पीड़ित या दुखी परिवार के व्यक्ति को समाजवादी का चेक आता है तो अन्य जात के लोगों के साथ वो चेक क्यों नहीं पहुंचा? अब इसी से आप आकलन लगा लो कि जातिवाद है कि नहीं है, इससे ज़्यादा मैं क्या। तो सौंपा गया, इस पे आप क्या कुछ कहेंगे? हम लोग यहाँ एकजुट होकर आए हुए हैं। डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया गया है, इसमें एक तरफा कार्रवाई हुई है और कुर्मी समाज के परिवार के साथ बहुत ही अन्याय हुआ है। एक लड़की तब से लेके अभी परसों तक जो है मेडिकल कॉलेज में भर्ती थी, ना तो कोई जनप्रतिनिधि वहाँ तक गया, ना उनके बारे में जानकारी ली, ना खोज खबर लिया। ठीक है, और जैसे ही डॉक्टर ने लिख के दिया कि अब ये स्वस्थ है, खतरे के बाहर है, पुलिस प्रशासन जाती है, उसको जबरदस्ती उठा के जेल भेज देती है। इसी सबके विरोध में हम लोग ने ज्ञापन दिया है। मांगे क्या हैं आपकी? मांगे यही हैं कि जो उसमें दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, बाकी निर्दोष को छोड़ा जाए। कुर्मी बिरादरी के परिवार में इस समय हम लोग गए थे, हमारे तमाम साथी लोग गए थे, वहाँ पे देखा 2 बुजुर्ग लोग हैं, उनको खाना बना के देने वाला कोई नहीं है और ये पीडीए परिवार का नारा देने वालों के मोतियाबिंद हो गया है। उनको देखना चाहिए कि कौन गलत है कौन सही है, उस स्तर पे काम करना चाहिए। और निश्चित तौर पे ब्रजेश भाई हमारे सरदार सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और इनकी अगुवाई में अगर प्रशासन कोई कार्रवाई अगर ढंग से नहीं करेगी तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, पूरे जिले में आंदोलन होगा, चक्का जाम किया जाएगा, जो करना पड़ेगा वो किया जाएगा, लेकिन न्याय दिला के रहा जाएगा। क्या किसी मामले का निष्कर्ष आंदोलन ही है? नहीं, बिल्कुल प्रशासन नहीं सुनेगी हमारी बातों को तो आंदोलन करना ही पड़ेगा। चलिए ठीक। क्या परिचय आपका? शिवा प्रताप वर्मा नाम है हमारा, हरैया विधानसभा से हूँ, जिला पंचायत का प्रत्याशी रहा हूँ। सौंपा गया, इस पे आप क्या कुछ कहेंगे? जो प्रदेश उपाध्यक्ष जी सरदार सेना की जो कहे हैं सही बात हैं, सच बात है, और जैसा कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे। मांगे क्या होंगी? मांगे प्रदेश अध्यक्ष की बता दिए। क्या परिचय है आपका? सुरेश चौधरी, जिला पंचायत सदस्य हरैया।